हेलो डियर ऑल। आज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंडर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पिक्चर में ये जो आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसका नाम है थियोडोलाइट। इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड पर। एंगल्स को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। 1852 में जब ब्रिटिश इंडिया था तो एक बहुत ही ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में माउंट एवरेस्ट के बारे में पता लगाया गया था। तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, इसका नाम भी आपको पता होगा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री ए के जो क्वेश्चन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो कुछ पहले बेसिक बातें सीखते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक टावर है। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से बिल्कुल टावर के टॉप पर देखते हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाती है। तो ये जो टावर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारे यहाँ तक जहाँ पर हम खड़े हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से हम ऊपर जब देखते हैं तो इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। यानी कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर उससे हम ऊपर देखते हैं तो उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया गया है। एक बिल्डिंग के ऊपर लड़की खड़ी है, जो नीचे एक कोई चीज पड़ी है, ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर वो देख रही है। जहां पर उसकी नजर जा रही है ये उसकी एंगल ऑफ साइट बन गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? जहां पर वो देख रही है उसके बिल्कुल सीधे अगर मान लीजिए इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अभी देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस एंगल के इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं, ये बराबर बन जाते हैं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन के लाइन ऑफ साइट के हम नीचे देखते हैं। तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टी रेशियोज ऑफ एंगल्स का टेबल आपके सामने है। पहले ये लर्न करने की कोशिश करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री के सम को सॉल्व करने के लिए। थीटा है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंड साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो फर्स्ट रो कैसे बनानी है? साइन थीटा की वैल्यूज 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट एंड 4/4 का अंडर रूट। सॉल्व करने से वैल्यूज आ जाएगी। 0 आ गई, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट का वैल्यू आ गई √3/2 एंड 4/4 के अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1। तो ये थी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज, साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की। इसके बाद हमने करनी है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये जो 1 है, ये जो 1 थी हमारी साइन 90 की, ये 0 में आ जाती है। तो इसका मतलब 1 आ गया यहाँ पे। और जो साइन 0 वाली थी वो कॉस 90 पे चली जाती है, ये 0 बन गई, 1 0। तो ऐसे ही जो 30, 45 एंड 60 की है ये भी आपस में इंटरचेंज हो रही है। आप अगर ध्यान से देखो तो साइन 60 की वैल्यू जो √3/2 है, ये cos 30 की हो जाती है √3/2। ऐसे ही साइन जो 30 की वैल्यू है 1/2, ये cos 60 की वैल्यू बन जाती है 1/2। एंड साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की दोनों की वैल्यूज सेम है 1/√2। तो ये आ गई हमारे पास cos थीटा की वैल्यूज। अभी tan थीटा की वैल्यूज देखते हैं। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो दोनों को बटा करना है, 0/1 0 और 1/2 ओवर √3/2 1/√3, 1/√2 ओवर 1/2,
ये 1 आ गया। √3/2 ओवर 1/2 ये कटिंग करके √3 आ गया। 1/0 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये है नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू। तो ये थी हमारी टी रेशियोज ऑफ एंगल्स। इसके बाद टी रेशियोज ऑफ साइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टी रेशियोज ऑफ साइड्स भी। जैसा कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल यहाँ पर थीटा ये दिखाया गया है, और नीचे जो साइड है ये बेस है, सामने परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड वाली टेढ़ी वाली लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम एक्यूट एंगल ये वाला ऊपर वाला लें तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ऐसे बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी हमने साइन थीटा किया, टी रेशियोज देखनी है। साइन थीटा की टी रेशियोज होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी थीटा के सामने वाला एंगल ओवर हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है टी रेशियोज ऑफ साइड्स में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी थीटा के बिल्कुल साथ वाली जो साइड होती है वो एडजेसेंट साइड, जिसको हम बोलते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब बटा करके पी ओवर बी बन जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। बच्चे ये जो टी रेशियोज ऑफ साइड्स को याद करने के लिए एक टोटका भी बोलते हैं। पहले आ गया पंडित, फिर यहाँ पर ऊपर में जो न्यूमरेटर लिखा है वो आ गया बद्री, और ये जो पी है ये है प्रसाद। यानी न्यूमरेटर सबसे पहले लर्न कर लिए पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में हर हर बोले, जो पंडित होते हैं वो हर हर ही बोलते हैं ना, तो इसलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से लर्न किया होगा। और ये जो 0 30 45 वाले हैं, 0/4, 1/4 का अंडर, 2/4 का, 3/4 का, 4/4 का, ये भी बड़ा सिंपल है टी रेशियोज ऑफ एंगल्स वाला। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। आप भी बहुत बार सर्कस में गए होंगे, वहां पर देखा है ना जो सर्कस में काम करने वाले रस्सियों पर चढ़ते हैं। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, जो कि अच्छे से खींच के रखी हुई है और बांधी गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये जो पोल नजर आ रहा है आपको, ये वाला लाइन पोल के ऊपर से ग्राउंड के नीचे तक बंधी हुई है, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने ये पोल की जो हाइट है ये हमने पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए, देख रहे हो आप 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है उसमें से हमने लिख लिया है कि रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और पता क्या करना, हमने पोल की हाइट को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ये एक फार्मूला बनाते हैं, हमने कैसे पता करना है। हमने क्या करना है, टी रेशियोज ऑफ साइड जो पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला था वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जो हमने चीज पता करनी है, साइड जो हमने पता करनी है वो पहले लिखनी है। कौन सी साइड पता करनी है, पोल वाली, ये है परपेंडिकुलर, ये लिख लिया हमने परपेंडिकुलर। और जो दी गई है साइड वो नीचे लिखनी है। दी क्या गई है 20 मीटर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बन गया P/H, ये लिखा P/H। तो P/H क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो P/H होता है साइन थीटा, ये अभी लिख लिया हमने। तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लेते हैं, P/H इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट की, P की वैल्यू है AB और H की वैल्यू है 20 मीटर, 20 लिख ली। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, जो टी रेशियोज हमने पता किया था वो होता है 1/2, ये 1/2 लिख लिया। तो अभी 20 को उस साइड पर ले जाएंगे, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 को उस साइड पर गए, 20 इंटू 1/2 बन गया, तो 20/2 क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब आंसर आ गया, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। बिल्कुल सिंपली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
तो माइंड मैप बनाते हैं हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले क्या किया था, अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमने समझा था ना, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी हमारे पास, मेक अ फिगर। इसके बाद क्या किया, उसकी फिगर बनाई। राइट डाउन द गिवन थिंग्स, जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया। इसके बाद राइट टी रेशियोज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, तो टी रेशियोज ऑफ साइड्स पी ओवर एच आ गया था, एंड एंगल्स ये साइन 30 डिग्री आ गया था। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट को समझना है ध्यान से, अपनी ट्रांसलेशन करनी है सिंपल लैंग्वेज में। फिगर अगर दी गई है तो ऑलराइट है, नहीं तो बनानी है जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दी गई थी। राइट डाउन द गिवन थिंग्स, जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लो, और टी रेशियोज जो टेबल है उसका यूज करके आप एक फार्मूला बना लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आपके सामने एक आकाश में बड़ी ही सुंदर काइट उड़ रही है जो जमीन से 60 डिग्री ऊपर है। आपने भी बहुत बार पतंग उड़ाए होंगे, काइट्स उड़ाई होंगी। मैं भी जब पढ़ता था एलिमेंट्री क्लासेस में तो उड़ाता था कई बार। तो जमीन से ये पतंग जो है 60 मीटर ऊंची है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो पतंग है, ये जो काइट है, जमीन के साथ टेम्परेरी तौर पर किसी पॉइंट के साथ बांध दी गई है, जैसा कि यहाँ पर ए है। द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन होता है झुकाव, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो डोर है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने डोर की लंबाई पता करनी है। assuming that there is no slack, slack का मतलब कोई भी ढील नहीं है in the string, डोर में कोई भी ढील नहीं है, ये हमने मान के चलना है। अगर डोर में ढील होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना बन पाएगी, तो इसलिए हमने ये मान के चलना है ये बिल्कुल टाइटली बंधी पड़ी है, स्ट्रेच्ड है बिल्कुल। तो सॉल्व करने से पहले माइंड मैपिंग का ध्यान। सबसे पहले क्या था, हमने क्वेश्चन को समझना था, वो हमने समझ लिया। तो क्वेश्चन को समझने के बाद जो गिवन है वो हमने लिखना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड 60 मीटर। जो काइट है ये जमीन से 60 मीटर ऊपर है। और क्या गिवन है, एंगल है 60 डिग्री। और हमारे पास क्या है, हमने पता करना है जो डोर है उसकी लंबाई पता करनी है। तो इसके बाद क्या करना था, हमने टी रेशियोज को ध्यान में रखना है। जो पता करना है वो पहले लिखना है। पता क्या करना है, हमने ये एच पता करनी है जो डोर की लंबाई है। दिया क्या गया है, ये 60 डिग्री। ये क्या है, पी। ये कहां से पता चला पी है, याद करो तो जो मैंने बताया था, जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना है। बहुत ध्यान से रखनी है बात, अगर ये वाला एंगल आ गया पेपर में तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो अभी ये है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब h ओवर p हमने लिखना है। तो h ओवर p क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। p ओवर h था साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट। तो अभी डिग्री लिखते हैं, तो थीटा है 60 डिग्री, तो कोसेकेंट 60 डिग्री बन गया। तो वैल्यूज लिखते हैं, h की वैल्यू क्या है पता करनी है AC, p की वैल्यू क्या है, p है हमारे पास परपेंडिकुलर 60, तो AC ओवर 60 इज इक्वल टू कोसेकेंट 60 डिग्री। तो कोसेकेंट 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है टेबल टी रेशियोज ऑफ एंगल्स का, मैंने कहा था ना याद करने की बहुत जरूरत है उसको। तो वो था √3 ओवर 2, तो ये बन गया 2 ओवर √3, क्योंकि साइन 60 का उल्टा होता है। अभी सॉल्व कैसे करना है, 60 उस साइड पर ले जाते हैं, तो 60 इंटू 2 बन गया ओवर √3, तो बन गया 120 ओवर √3। तो सॉल्व करके आ गया हमारे पास 120 ओवर √3। तो स्ट्रिंग की लंबाई आ गई हमारे पास 120 ओवर √3। अगर इसको और हमने सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वो यहाँ पे पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, टी रेशियोज ऑफ एंगल, साइड्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छे से इसको जरूर रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं हूं अमनदीप साहनी, टीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़।
थैंक यू वेरी मच।